मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की किल्लत। कराची में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। अख्तर कॉलोनी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गुजरांवाला में भी गैस बंदिश से घरेलू सारिफीन परेशान। खवातीन को किचन में मुश्किलात का सामना। चूनिया में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं और वुज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मनासरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो का मुल्क में गैस की किल्लत पर इजहार तशवीश। बर वक्त LNG की दरामद और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील मसले का हल करार दे दिया। भारत फजाई आलूदगी का गढ़ बन गया। मुतादिद भारतीय शहर आलूदगी फैलाने में पेश न्यू दिल्ली, कोलकाता, फरीदाबाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक में भी आलूदगी फैलाने का सबब बनने लगे। चीनी शहर बीजिंग और जनूबी कोरियन शहर चीवन भी आलूदा शहरों की सफ में शामिल। लाहौर और कराची में भी आलूदगी में इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारों ने धुआं छोड़ती गाड़ियों और फसलों की बाकियात जलाने को जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम कहते हैं, पाकिस्तान में फजाई आलूदगी भारत से आ रही है। हमें भारत के साथ बात करने की जरूरत है। फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब कानून का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लोगों पर किया गया। नैब कानून का इतलाक कानून बनाने वालों पर नहीं हुआ। कानून के गलत इस्तेमाल से मुआशरा खराबी की तरफ जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैंने 3 साल नैब जेल में गुजारे, क्या इस एहतसाब ने मुल्क को कुछ दिया है? जमहूरियत के साथ चलने के लिए रवैया भी जमहूरी होना चाहिए। ताकतवर कानून से बालातर हो चुके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बैड गवर्नेंस मुल्क में तबाही का बायस बनेगी। दुनिया में 3.5 अरब लोग जमहूरी ममालिक में रहते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से क्यों करंट लग रहा है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का ऑपोजिशन से सवाल। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार महंगे बन गए। टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गए। शहरी परेशान। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 77 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में मरने वालों की तादाद 9 हो गई। पेशावर में 50 और हरिपुर से 7 नए केसेस सामने आए। पंजाब भर से 279, इस्लामाबाद से 26 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर कमजोर तर हो गई। एक दिन में 4 अफराद जाबाहक। 313 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड। यूरोप में कोरोना लॉकडाउन की नई पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। हॉलैंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर चढ़ाई कर दी। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इटली, जर्मनी समेत दीगर ममालिक में भी हजारों अफराद का एहतजाज जारी है। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई शाहरग में फायरिंग से 3 मजदूर जाबाहक। मजदूर कोयले की कान में काम कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में अरकानी पार्लियामेंट भी गैर महफूज। सेक्टर F10-1 में नू लीगी सैनेटर नुसरत सादिक के घर डकैती। डाकू 20 लाख कैश, नीलम और हीरे से मुज़य्यन 18 तोले सोना और 2 मोबाइल फोन ले उड़े। 9mm शॉटगन और क्लाशकोफ भी ले गए।
उम्र भर की जमा पूंजी जल गई, सब कुछ राख का ढेर बन गया। नई जिंदगी शुरू करनी है, झुग्गियां दोबारा कायम करनी है। कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, चमनलाल शिद्दत गम से निढाल। गुज़श्ता रोज कराची में 3 हत्ती पर आतिशबाजी से चमनलाल के आशियाने समेत 80 से ज्यादा झुग्गियां जल गई थी। पंजाब में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। चूनिया और जहानिया में खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। शामकोट कंगनपुर से खाद की 20,000 बोरियां बरामद। जहानिया से 2 करोड़ रुपए मालियत की जखीरा की गई, 5,000 बोरियां मिली। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, 3 रोजा मस्बी तकरीबात जारी। सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब से हसन इब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचा दिया गया। हसन इब्दाल में मेहमानों का पुरपाक इस्तकबाल। रसूमात कल इख्तिताम पजीर होंगे। मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। सीनियर सिटीजन ग्रुप का हैदरपुरा में जाली मुकाबले में शहरियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार। अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा गुलाम अहमद मीर कहते हैं, नरेंद्र मोदी कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके जल्द मुआफी मांगेंगे। तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, शाहीन कल बंगाल टाइगर्स पर झपटेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे ढाका में शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज पे 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सन 2003 में वसीम अकरम को अनफिट करार देने पर मुझ पर बड़ा दबाव डाला गया। वसीम अकरम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसान हैं। उनकी जगह कोई और होता तो साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकता था। पीसीबी के साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर तौसीफ खान का बड़ा इंकशाफ। आज दुनिया भर में माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहीगीर कुछ देर बाद कराची में रीगल चौक से सदर तक रैली निकालेंगे।